चली मसाला कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया और आपको देखने के बाद तो और ज़्यादा बढ़िया हो गए। बस इसी इसी आपकी बातों से मुझ पर ग्लो आ जाता है। तो क्या चल रहा है राशि इन दिनों? इन दिनों काम चल रहा है, खैर मैं तो काम पे लगी हूँ और दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है, बहुत सारे लोग आ रहे, जा रहे, पता नहीं क्या-क्या ही चल रहा है। जो चीज़ें चल रही है अभी, जो आप न्यूज़ इस पे सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? राखी आ गई है और चली भी गई है, लेकिन अब राखी के साथ रितेश ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, खैर आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मेरे माइंड में कब से चल रहा था कि ये बंटी बबली दोनों अलग हो गए, अभी रितेश बीच में क्या कर रहा है? ये मुझे नहीं पता है, जैसे कि राखी कहती थी कि तीन तिगाड़ा एंड काम बिगाड़ा। अब राखी क्या कर रही है? तीन तिगाड़ा ही तो है। पूरे दुनिया को ये सवाल है कि अभी चल क्या रहा है, जैसे कि मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि राखी ने फिर से रितेश के साथ शादी कर ली है। मैं कुछ नहीं जानती। ऑल्सो जो इतनी सारी खबरें चल रही थी कि राशि जैसे आएंगी, जैसे राखी मुंबई आएंगी अरेस्ट हो जाएंगी एयरपोर्ट से ही। लेकिन राखी यहाँ आई भी और राखी यहाँ से चली भी गई। और मेन बात ये है कि राखी की जो एडवोकेट है फाल्गुनी जी, वो उनकी तो एडवोकेट है बट आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके और राखी के बीच में वो एक पाती है, वो मतलब उनको क्योंकि प्रोफेशनली भी रहना है, पर्सनली भी दोस्ती रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्पेशली मैं फाल्गुनी मैडम के लिए कहना चाहूँगी, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं। कभी भी हमारी दोस्ती, मेरी और फाल्गुनी मैम की दोस्ती उनके प्रोफेशन के बीच में कभी ना आई है, ना कभी आएगी। जैसे कि आपका कहना है कि अभी वो फिर से इस केस में जुड़ चुके हैं, ये उनका खुद का फैसला है। मैं किसी के प्रोफेशन के बीच में आके नहीं बोल सकती कि आप ये मत करो, आप वो नहीं करो, ना कोई मेरा हक बनता है। तो वो अपना प्रोफेशन निभाए। रही बात मेरी और उनकी दोस्ती की, वो दोस्ती हमेशा है और रहेगी। साथ ही अगर आदिल की बात करूँ मैं, उनका भी जो इन दिनों वीडियो आया था राखी के मुंबई आने के बाद, तो सोशल मीडिया पे ऐसे चलने लगा कि आदिल डर गए हैं कि अब वो केस जो है वो म्यूचुअली ख़त्म करने की बातें इनडायरेक्टली लग रही थी उसमें, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं खुद शॉक थी कि आदिल ने ये सारे वीडियोस क्यों दिए हैं, क्यों वायरल करवाए कि अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं शादी कर चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। जियो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ है, आपने शादी की है, बहुत अच्छी बात है, आपको जिस तरीके से जीना है आप जिए। लेकिन ये क्या स्टेटमेंट था आपका कि अब मैं राखी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, राखी को जो करना है करे, कोर्ट देखेगा अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका मतलब आदिल हार चुका है। जो हार जाता है वही ऐसी बातें करता है। इसके पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि मैंने भी राखी के ऊपर एफआईआर की है, मेरी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, मैं तो राखी को माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तो आदिल का ये स्टेटमेंट सुन के मैं शॉक थी। जितनी शॉक मैं उसके शादी को लेके नहीं हुई थी, उतनी ही शॉक मैं उसके स्टेटमेंट को सुनने के बाद हुई हूँ। क्या आपसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की गई है दोनों ही साइड से, अगर मैं जानना चाहूँ? और राखी, रितेश, आदिल, कहीं से भी किसी तरह का कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया आपके साथ? देखिए, ये चीज़ें तो होती आई है और आगे भी होती रहेगी। कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ये तो मेरी चॉइस है कि मुझे क्या करना है। स्पेशली मैं तो जैसे हमेशा बोलती आई हूँ, जो इंसान एक बार मुझे काटता है वहाँ मैं दोबारा ना खड़ी रहती हूँ, ना उनको अपने पास बिठाती हूँ। जो रिश्ता मेरी तरफ से ख़त्म हो जाता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब जितना मर्ज़ी कोई मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, थ्रू बाय जो भी करना चाहे, मैं अपने स्टेटमेंट पे हूँ, क्योंकि मैं एक सच्ची लड़की हूँ, हमेशा सच बोलती हूँ, हमेशा सच का साथ देती हूँ। इस वजह से अब मुझे इस बंटी बबली से कोई वास्ता नहीं रखना। अभी आपको क्या लगता है आगे चल के इस केस का क्या होने वाला है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब राखी तवे पे है, अब तवे के नीचे कोई लाइटर जलाता है या नहीं जलाता है, अब तो एक कोर्ट देखेगा। अब ये देखने लायक है, चीज़ें बहुत बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस थोड़ा सा और टाइम है, कुछ मेरे ख्याल से 15 डेज़ और फैसला हो जाएगा। या तो राखी को बेल मिल जाएगी या तो राखी हमेशा के लिए अंदर चली जाएगी। बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ,
इतनी गहरी दोस्ती थी आपकी राखी के साथ, तो अब अगर उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो राशि का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दोनों के साथ ही अच्छा रिश्ता रहा है, आदिल के साथ भी अच्छा रिश्ता, लेकिन राखी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी, मतलब साथ में आप लोगों का खाना पीना उठना साथ में सोना तक था। तो अगर कुछ भी अगर इन केस बुरा होता है, अगर कुछ मतलब जजमेंट जो भी आता है, अगर कुछ आदिल के सपोर्ट में आता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस वक्त? देखिए अब लगेगा लोगों को कि मैं क्या स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ। मैं स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रही हूँ। अभी समय को, इस सब चीज़ों को थोड़ा समय हो चुका है। राखी ने मुझे जेल नहीं करवाई थी, राखी ने आदिल को जेल करवाई थी। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आदिल के साथ भी इंसाफ हो। और रही बात राखी की, तो मैंने कभी डे वन से भी दिल से मैं ये नहीं जानती कि मैंने कितना चाहा था कि राखी जेल जाए। जब मैं गुस्से में थी कि राखी को जेल जाना ही चाहिए, उस दिन जो मैंने ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर बोला था कि राखी को जेल जाना चाहिए, उस टाइम की बात और आज की बात में थोड़ा सा फ़र्क है। उस टाइम मैं आदिल के साथ थी। चीज़ें जैसे कि मैंने कहा है, हम किसी के साथ समय गुजारते हैं तब हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। जैसे राखी के साथ समय गुजारने के बाद मुझे पता चला कि राखी की असलियत क्या है, वैसे ही मैं आदिल के साथ में थी तब मुझे पता चला कि आदिल की असलियत क्या है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, आदिल कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड है। जैसे मैं कहती हूँ वो बंटी है तो ये बबली है, दोनों एक जैसे हैं।